Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. I am Roshan Singh. Today I want to teach you compulsion sentence. यानी कि आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? compulsion sentence. क्या पढ़ेंगे? compulsion sentence. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं compulsion sentence में क्या आता है। तो क्या पढ़ेंगे? compulsion यानी कि compulsion sentence. कंपल्सन सेंटेंस। अब कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी मजबूरी वाक्य। कंपल्सन का हिंदी मजबूरी, सेंटेंस का मतलब वाक्य। यानी कि आज हम सब क्या पढ़ रहे हैं? कंपल्सन सेंटेंस, ठीक ना। तो कंपल्सन सेंटेंस यानी कि पहला कंपल्सन सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब लिखेंगे क्या? सिंटेक्स। यानी कि इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा जो जो प्रोसेस हम लोग पढ़ते आए हैं, यानी कि मॉड्यूल में जो जो प्रोसेस पढ़ते आए हैं वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। यानी कि सबसे पहले सिंटेक्स लिखेंगे, उसके बाद सिम्टम लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें सिंटेक्स क्या रहेगा? इसमें सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज ऑब्लिक हैव, यानी कि या तो हैज लगेगा या तो हैव। यानी कि सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव लगेगा। सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद प्लस नॉट, यानी कि वाक्य में जब नहीं आए तो नॉट का प्रयोग। नॉट के बाद टू प्लस वर्ब प्लस अदर, यानी कि ये हुआ सिंटेक्स। यानी कि सिंटेक्स में क्या आया? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू वर्ब अदर। अब क्या लिखेंगे? सिम्पटम। क्या लिखेंगे? सिम्पटम। अब इसमें सिम्पटम में क्या आएगा? यानी कि सिम्पटम में आएगा ना, नी, ने। ना नी ने के बाद क्या आएगा? ना नी ने के बाद आएगा है, हूँ, हूँ। यानी कि ना नी ने आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? है हूँ, है हूँ, हूँ। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि इसमें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे। जैसे कंपल्सन सेंटेंस का मतलब समझे आप लोग? कंपल्सन का मतलब मजबूरी, सेंटेंस का मतलब वाक्य। यानी कि बहुत ज़्यादा कंपल्सन हो, मजबूरी हो, वहाँ पे इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे में आएगा एग्जाम्पल में, यानी कि मुझे घर जाना है। यानी कि ना के बाद क्या आया? नानी के बाद क्या बोला हूँ? है हूँ। तो यहाँ पे क्या आया? मुझे घर जाना, यहाँ पे ना आया ना, तो ना के बाद है, यानी कि कोई इसमें से आ सकता है हूँ हो। यानी कि मुझे घर जाना है। जैसे कि हम कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? मुझे घर जाना है। यानी कि कहीं कोई मुझे पकड़ लिया तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। यानी कि मुझे घर जाना है। तो इसमें सबसे पहले सिंटेक्स को देखेंगे। सिंटेक्स में क्या है? सबसे पहले किसका प्रयोग? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मुझे का आई। उसके बाद हैज का प्रयोग, यानी कि हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। तो इसमें क्या है? मुझे, आई क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हैव, यानी कि आई हैव। उसके बाद नॉट तो इसमें नहीं आया है। तो जब नहीं आया तो नॉट का प्रयोग, नहीं आएगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि नॉट को छोड़ देते हैं, यानी कि आई हैव। उसके बाद किसका प्रयोग? टू का। तो टू का प्रयोग कर लेते हैं, आई हैव टू। उसके बाद क्या वर्ब? क्या है इसमें? जाना क्या है? वर्ब। यानी कि जाना वर्ब है, तो वर्ब जाना, वर्ब का गो, जाना का गो। यानी कि वर्ब क्या है? जाना का गो। लेकिन मुझे घर जाना है तो आई हैव टू गो। और कहाँ जाना है? घर। अदर में क्या आया? घर। तो घर का होम, यानी कि मुझे घर जाना है तो आई हैव टू गो होम। वहाँ पे क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो होम, अब एग्जाम्पल में आएगा जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यानी कि जैसे मीरा को मऊ में
मऊ में पढ़ना है, यानी कि मीरा का क्या है, मजबूरी है कि उसको मऊ में पढ़ना है, लेकिन मीरा को मऊ में पढ़ना है, तो उसी तरह लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मीरा। मीरा, इसमें मीरा क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल सॉरी सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग, यानी कि मीरा हैज, उसके बाद टू का प्रयोग, मीरा हैज टू। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब, तो पढ़ने का रीड, यानी कि पढ़ने का रीड, मीरा हैज टू रीड। अब का अदर में क्या आया, मऊ में, यानी कि मीरा कहाँ पढ़ना है, मऊ में, यानी कि मीरा हैज टू रीड इन द मऊ, यानी कि मीरा कहाँ पढ़ना है, मऊ में, तो मीरा हैज टू रीड इन द मऊ, यानी कि मीरा को मऊ में पढ़ना है। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, लिखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। जैसे सोनू को बाजार नहीं जाना है, यानी कि सोनू को बाजार नहीं जाना है, तो यहाँ पे कंपल्सन क्या होगा, यानी कि सोनू किसी कारणवश बाजार नहीं जाना चाहता है, तो वहाँ क्या है, सोनू को बाजार नहीं जाना है, यानी कि सोनू को बाजार नहीं जाना है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, यानी कि उसी तरह सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, टू, वर्ब, अदर को देखते हुए, यानी कि सोनू को बाजार नहीं जाना है, तो सोनू क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सोनू, उसके बाद हैज, सोनू हैज, उसके बाद किसका प्रयोग, टू का, तो सोनू हैज टू, सॉरी नॉट का प्रयोग, यानी किसी में नहीं आया है, नहीं क्या है, आया है, तो नॉट, सोनू हैज नॉट टू, सोनू को बाजार नहीं जाना है, यानी कि सोनू हैज नॉट टू, जाने का गो, जाने का गो, उसमें अदर में क्या आया, बाजार, यानी कि सोनू हैज नॉट टू गो, बाजार जाना है, तो गो टू मार्केट, या गो मार्केट बस लिख दीजिए, गो मार्केट, यानी कि सोनू को बाजार नहीं जाना है, तो सोनू हैज नॉट टू गो मार्केट, यानी कि सोनू को बाजार नहीं जाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि सुरेंद्र को कलम, सुरेंद्र को कलम नहीं लाना है, यानी कि सुरेंद्र को कलम नहीं लाना है, तो सुरेंद्र हैज नॉट टू, लाने का ब्रिंग, यानी कि ब्रिंग द पेन, यानी कि समझ में आया आप लोग को। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, यानी कि इसमें सुरेंद्र सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग, और नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग, सॉरी, और उसके बाद टू का प्रयोग, उसके बाद वर्ब क्या है, लाना, लाना का ब्रिंग, और उसके बाद क्या लाना, पेन, तो अदर में क्या है, पेन, तो द पेन, यानी कि हमने बताया कंपल्सन सेंटेंस, कंपल्सन सेंटेंस की इंग्लिश, सॉरी हिंदी, मजबूरी वाक्य, कंपल्सन का मतलब मजबूरी, सेंटेंस का मतलब वाक्य। अब इसमें सबसे पहले हमने लिखा सिंटेक्स, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, टू, वर्ब, अदर, उसके बाद सिम्टम में क्या आएगा, नानी ने, है, हूँ, यानी कि ना के बाद है आया, यहाँ पे पढ़ना के बाद है आया, यहाँ पे जाना के बाद है आया, यहाँ पे लाना के बाद है आया, यानी कि नानी के बाद है आएगा। उसके बाद हमने बताया एग्जाम्पल में, मुझे घर जाना है तो आई हैव टू गो होम, सोनू को बाजार नहीं जाना है तो सोनू हैज नॉट टू गो मार्केट, सुरेंद्र नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सुरेंद्र नहीं कलम नहीं लाना है, सॉरी गलत हो गया, यानी कि सुरेंद्र को कलम नहीं लाना है, सुरेंद्र को कलम नहीं लाना है, तो सुरेंद्र हैज नॉट टू ब्रिंग द पेन, यानी कि, और मीरा को मऊ पढ़ना है, मऊ में पढ़ना है, यानी कि मीरा हैज टू रीड इन द मऊ। तो ये सब एग्जाम्पल था कंपल्सन सेंटेंस के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सब कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।